संगम की रेती पर लगे माघ मेले में साधु संतों के जाने का सिलसिला माघी पूर्णिमा स्नान के बाद से शुरू हो गया है। दारागंज स्थित नागवासुकी मंदिर पर देव दानुष किन्नर नर सब आकर निवास करते हैं, तो ऐसे में उस दौरान वहां पर प्रेतों का भी डेरा हो जाता है और प्रेत भी आकर वहां पर निवास करने लगते हैं। तिष्ठा स्नान के बाद मां गंगा की धाराएं आकाश लोक पाताल लोक को चली जाती हैं, तो ऐसे में संतों के जाने के बाद यज्ञ भूमि में प्रेत प्रवेश करते हैं, जो हजारों साल से प्रेत आत्मा से मुक्ति पाना चाहते हैं। प्रेत के प्रवेश करने के बाद इस पुण्य स्थान पर संतों के द्वारा किए गए भोजन प्रसाद के जूठन से प्रेत आत्माएं पत्तल का जूठा प्रसाद ग्रहण करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए आ जाती हैं, जिसके जूठे पत्तल और छूटे हुए जूठे जल को ग्रहण कर तृप्त होने की कोशिश की जाती है। प्रेत आत्माएं संगम की रेती में झुंड में टहलती हैं और जब पानी की लहरों से तरंगे निकलती हैं तो एक टकराव की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि प्रेतों के मुख दक्षिण मुखी होते हैं, कुछ पश्चिम मुखी होते हैं, कुछ उत्तर मुखी होते हैं। शमशान घाट पर रात्रि में 12 बजे प्रेत आत्माएं मुक्ति पाने के लिए तरह तरह की आवाज़ निकालती हैं। अक्सर रात्रि में आपको शमशान पर इस तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ जाएंगी। प्रेतों की मुक्ति के लिए तीर्थराज प्रयागराज एक शक्ति के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद संत जाता है काशी। इसलिए कहा गया है कि प्रयागराज का मुंडन और काशी का पिंडन बहुत महत्व रखता है। इसलिए प्रेतों की मुक्ति के लिए यह भूमि वरदान मानी जाती है। यहाँ जिसके भी परिवार में प्रेत बाधाएं हैं, अगर वो माँ गंगा की गोद में आकर अनुष्ठान करती हैं तो उन्हें मुक्ति ज़रूर मिलती है और प्रेत योनि में आने वाले उनके पितर को मोक्ष के ज़रिए मुक्ति मिलती है। यहाँ जो चाहेंगे इस भूमि पर ज़रूर मिलता है। यहाँ माँ देवी भगवती का वास होता है। यहाँ माँ गंगा की वात्सल्य भूमि है, भगवान शिव की अनुग्रह भूमि है, भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि है और भगवान विष्णु की कृपा भूमि है। इसलिए चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, श्रद्धा रखिए, क्योंकि यहाँ पर किया गया आपका संकल्प ज़रूर पूर्ण होता है। इसलिए प्रेत भी यहाँ आते हैं मुक्ति पाने के लिए। संगम में डुबकी लगाने के बाद जैसे संतों को पुण्य की प्राप्ति होती है, वैसे ही प्रेत आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है। कि नागवासुकी जो एक जगह है तीर्थराज प्रयाग में, यहाँ पर जब देव धनुष किन्नर नरश्रेणी सादर मज्जह सकल त्रिवेणी जब आके निवास करते हैं तो प्रेत भी आकर के वहाँ निवास करते हैं। माघी पूर्णिमा के बाद जब संतों का यहाँ से जाना हो जाता है और तीर्थता स्नान के बाद माँ गंगा की 3 धाराएं आकाश लोक पाताल लोक जब चली जाती हैं, तब ऐसी स्थिति में प्रेत यहाँ प्रवेश करते हैं। प्रेतों जो यज्ञ भूमि है वहाँ जाके उच्छिष्ट वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, संतों के उच्छिष्ट को ग्रहण करते हैं, उसे पान करके वो अपने जन्मांतर के किए हुए उस प्रेत हजारों वर्ष की प्रेत योनियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। उस मुक्ति पाने के लिए वह यहाँ पूरी रमन की गंगा की रेती में टहलते हुए हैं। जो टकराहट होती है प्रेतों के झुंड की है, क्योंकि प्रेतों के मुख दक्षिण मुखी होते हैं, पश्चिम मुखी होते हैं, उत्तर मुखी होते हैं और पूरब मुखी होते हैं। आपस में टकरा करके वो एक आवाज़ करते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ रात में 12 बजे शमशान भूमि में बैठें तो आपको नाना प्रकार की आवाज़ें भी सुनाई पड़ेंगी। प्रेतों की मुक्ति के लिए भी तीर्थराज प्रयाग एक बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ संत इसीलिए जाता है काशी, क्योंकि प्रयाग का मुंडन और काशी का पिंडन बहुत महत्व रखता है। इसलिए प्रेतों की मुक्ति के लिए भी यह भूमि वरदान के तरीके से है। यहाँ जो भी जिनके भी परिवार में प्रेत बाधाएं हैं, प्रयाग आकर के अगर माँ गंगा की गोद में अनुष्ठान करते हैं, प्रेतों से मुक्ति भी मिलती है और प्रेत योनि में आने वाले उनके पितर मोक्ष को प्राप्त करते हैं।